जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। आप सभी का जानकारी मुद्दा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार के लेटेस्ट और ताज़ा ओपनर पोल को लेकर आ चुका हूं, यानी इस बार बिहार की किसकी सरकार बनने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं बिहार का जो पहला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं दरभंगा। दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 5 सीट, आरजेडी खाते में 4 सीट और जीएसपी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एमआईएम के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं पटना। पटना में 14 विधानसभा सीट है। 14 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 8 सीट और आरजेडी खाते में 5 सीट और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जीएसपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं गया। गया में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 5 सीट और आरजेडी खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एमआईएम के खाते में और जीएसपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम आप लोग देख सकते हैं औरंगाबाद। इसमें 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 4 सीट और आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एमआईएम और जेएसपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है भोजपुर। इसमें 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट और आरजेडी खाते में 4 सीट और जीएसपी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं कैमूर। इसमें 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट, आरजेडी खाते में 1 सीट, एमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके वजह बिहार का जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं गोपालगंज। इसमें 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 3 सीट और आरजेडी खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं जो बिहार का जो अगला जिला का नाम आप लोग देख सकते हैं नालंदा। इसमें 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 4 सीट और आरजेडी खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम आप लोग देख सकते हैं खगड़िया। इसमें 4 विधानसभा सीट है। खगड़िया में 4 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट और आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है बेगूसराय। इसमें 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट, आरजेडी खाते में 3 सीट, एमआईएम के खाते में 1 सीट और जेएसपी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं मधुबनी। इसमें 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 4 सीट और आरजेडी खाते में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बिहार का जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 4 सीट, आरजेडी खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बिहार का जो अगला जिला का नाम है सिवान। इसमें 8 विधानसभा सीट है। सिवान में बीजेपी खाते में 3 सीट और आरजेडी खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है जहानाबाद। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट और आरजेडी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एमआईएम और जेएसपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है सहरसा। इसमें 4 विधानसभा सीट है। सहरसा में 4 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट और आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है वैशाली। वैशाली में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 3 सीट, आरजेडी खाते में 4 सीट और जीएसपी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बिहार का जो अगला जिला का नाम है भागलपुर। भागलपुर में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 3 सीट, आरजेडी खाते में 3 सीट और जीएसपी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है नवादा। इसमें 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट, एमआईएम के खाते में 1 सीट और आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जीएसपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है बांका, इसमें 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट और आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है जमुई, जमुई में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 1 सीट, एमआईएम के खाते में 1 सीट और आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जेएसपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है समस्तीपुर, इसमें 10 विधानसभा सीट है। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 4 सीट, आरजेडी खाते में 5 सीट और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है सुपौल, इसमें 5 विधानसभा सीट है। सुपौल में 5 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 3 सीट और आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए आ रहे हैं। उसके जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं रोहतास, रोहतास में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 3 सीट, आरजेडी खाते में 3 सीट और जेएसपी खाते में 1 सीट जाते हुए आ रहे हैं। उसके वजह बिहार का जो अगला जिला का नाम है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीट है। बीजेपी खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी खाते में 8 सीट और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है अररिया, अररिया में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट, आरजेडी खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं किशनगंज, किशनगंज में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 1 सीट, आरजेडी खाते में 2 सीट और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं मुंगेर, मुंगेर में 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 1 सीट, आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं, जो अगला जिला का नाम है अरवर, अरवर में 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 1 सीट और आरजेडी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है सारण, सारण में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट, आरजेडी खाते में 6 सीट और एमआईएम के खाते में 1 सीट और जेएसपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, इसमें 11 विधानसभा सीट है। 11 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट, आरजेडी खाते में 7 सीट और जेएसपी खाते में 1 सीट और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है शेखपुरा, शेखपुरा में 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 1 सीट, आरजेडी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख लीजिए पूर्णिया, पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 3 सीट, एमआईएम के खाते में 1 सीट और आरजेडी खाते में 3 सीट जाते हुए आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम देख सकते हैं बक्सर, इसमें 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 1 सीट, आरजेडी खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण, इसमें 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में बीजेपी खाते में 2 सीट, आरजेडी खाते में 6 सीट और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं शिवहर, शिवहर में 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में आरजेडी खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते बीजेपी, एमआईएम और जेएसपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो बिहार का जो अगला जिला का नाम आप लोग देख सकते हैं लखीसराय, लखीसराय में 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में सिर्फ आरजेडी खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी, एमआईएम और जेएसपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको सबसे अधिक कौन पसंद है, बीजेपी, आरजेडी, एमआईएम और जेएसपी? आप लोग कॉमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।